काया बेड़ी समझ समर सायर लख संसार मालम जीव जगाए साथी मेराज पुनो पार मेराज पुनो पार ये हो तो फुरमाया हक का। प्रणाम सुनो सर जी। ये होत फुरमाया हक का। उन पार ब्रह्म परमात्मा क्षतित ने दुनिया की जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से आज तक कोई जीव इस भव से पार नहीं हुआ। इन जहर जिमी से कोई न कसया अव्वल से थी आज दिन तक। उन दुनिया के जगत जीवों के कल्याण के लिए पार ब्रह्म परमात्मा क्षतित ने कार्य कारण बनाया और अपनी ब्रह्मात्माओं को इस मायावी जगत में बैठाया। अब राज जी भी जानते थे कि जिस मायावी जगत में मेरी ब्रह्मात्माएं जा रही हैं उस 14 लोक के ब्रह्मांड के अंदर पार ब्रह्म परमात्मा क्षतित कहाँ रहते हैं उसकी दिशा के बारे में कोई एक शब्द कहने वाला मिलेगा नहीं। 14 लोक के ब्रह्मांड में बका की तरफ का कहया ना कोई एक हरफ। प्रमाण के लिए 14 लोक के ब्रह्मांड के मालिक विष्णु भगवान धर्म पत्नी ने उनको ध्यान अवस्था में देख लिया। पूछा प्रभु मैं तो आज तक यही समझती थी कि आपसे बड़ा कोई दूसरा नहीं है। आज मुझे पता चला कि कोई है, कृपया करके मुझको ही बताइए। विष्णु हम बोलते देखो लक्ष्मी जी तुम मेरा ब्रह्मांड पूरा वैकुंठ मांग लो मैं देने को तैयार हूँ, पर दोबारा मुझसे ये मत पूछना क्योंकि मुझे कहने का अधिकार नहीं है। तो एक शब्द नहीं कह सके। यहाँ पर राज जी भी जानते थे कि मेरी ब्रह्मात्माएं संसार में जाएंगी। दुनिया के जीवों को देखकर ये भी दुनिया के जीवनों की तरह हो जाएंगी। इसलिए राज जी ने ब्रह्मात्माओं को मायावी जगत में भेजने के पूर्व श्रृंगार ग्रंथ है 22 नंबर का प्रकरण, हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान सो शर्तें सवाए मिली हाय हाय तमें हजू ना आवे ईमान। दुनिया के जीवों के लिए हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, एक दो जगह नहीं लाखों जगह ये बातें लिखी हुई थी। कुल 3 बातें कि इस मायावी जगत में मेरी ब्रह्मात्माएं आएंगी। अपनी ब्रह्मात्माओं को लेने के वास्ते मैं भी मायावी जगत में आऊँगा और जब मैं ब्रह्मात्माओं को लेने के लिए आऊँगा तब इन दुनिया के जगत जीवों को जो आज तक भव से पार नहीं हुए हैं अपनी ब्रह्मात्माओं से इन जीवों को भव से पार करवा देंगे। ये 3 बातें परमात्मा ने ब्रह्मात्माओं को भेजने के पूर्व संसार में लिखवा करके भेज दी। हम ब्रह्मात्माओं को भी इस संसार में जैसे हम अपने कोई बच्चे को बाहर पढ़ने भेजते हैं ना तो बहुत समझा बुझा के बेटा ठीक से रहना, किसी की गलत संगत नहीं करना, अच्छे से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना, समझा के भेजते हैं। ऐसे राज जी महाराज ने सुबह 6 बजे से लेके दोपहर के 4:30 बजे तक हम ब्रह्मात्माओं को समझाया। समझाइए समझी नहीं, मानी नहीं मेरी बात, अंतोत्गत तय हो जाता है कि अब तो खेल में जाना ही है। तो जैसे ही हम उतरने लगते हैं राज्य महाराज ने हम परमात्माओं को भी 5 सुविधाएं प्रदान की। उतरते अरवाहों से हक़ें कया जिन जाना तुम भूल, इशक ईमान तुम ले आइयो मैं भेजूँगा रसूल। मैं भेजूँगा किताबत लिख के इतकी हकीकत तुम कहोगे किन खस में भेजिए। मैं भेजूँगा हादी, हादी हक के मीठे वचन कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोसी पर होश में ना आवे कोई। मैं भेजूँगा इलम लदुन्नी जो हुए मुर्दे तिनको तो दे तो ठाए, इन विद इलम लदुन्नी पर तुम्हें न सके जगाए। आखिर को आऊँगा मैं और मैं भी करूँगा अनेक उपाय। तो जो ये बातें परमात्मा ने परम धाम के अंदर कही थी, तो जैसे प्रधानमंत्री को स्पीच देते हैं ना, जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री को अंग्रेजी आती हो कि फारसी आती हो कि उर्दू आती हो,
प्रधानमंत्री तो स्पीच देता है, पत्रकार लगे होते हैं, अंग्रेजी वाला उसको अंग्रेजी में लिखता है, हिंदी वाला हिंदी में लिखता है, संस्कृत वाला संस्कृत में, गुजराती वाला गुजराती में। इसी तरह से होत फुरमाया हक का, परमात्मा ने जो फुरमाया मतलब कहा, परमात्मा ने जो वेद शास्त्रों में लिखवा के भेजा था वही तो संसार में होगा। तो वो खुलासा, उसका स्पष्टीकरण हो रहा है। तो जो वेद कथाओं में बातें लिखी हुई थी, तो पहली बात तो हम ब्रह्मात्माएं हमारे लिए लिख करके आई हैं, पर हमको कॉन्फिडेंस नहीं है, हमको विश्वास नहीं है। तो खिलवत किताब का पहला प्रकरण है और 21 नंबर की चौपाई है, अपनी बात का कोई दूजा देवे साख, यूं हल्के हल्के देत गए मिसाख पाई कई लाख। बात हमारी है, ब्रह्म सृष्टियों को ब्रह्मांड अखंड करना है, इनके हाथ से 14 लोक के ब्रह्मांड को अखंड होना है। परमात्मा ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते जगत में आएंगे, पर इस बात का भरोसा हमको नहीं है। हमारे ईमान को पक्का करने के लिए राज्य महाराज ने एक कड़क इंतजाम किया। तो वेद और कथाओं में जो भी लिखा है, जो भी है, चाहे वो गीता हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो भागवत हो, चाहे कुरान हो, चाहे पुराण हो, वो सब किसके लिए आई हैं? हम ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते। या वेद या कतेब सब आए तुमो खातर, सब साख तुम्हारी देवी जो देखो नीके कर। वेद हो या कतेब हो, वो ब्रह्मात्माओं के वास्ते मायावी जगत में आए हुए हैं। अगर अब आपको कभी ऐसा लगता हो कि अगर वेद कतेब में परमधाम की बातें लिखी हुई हैं, तो श्रृंगार ग्रंथ का 3 नंबर का प्रकरण निकालना और उसकी 50 नंबर की चौपाई को पढ़ना। अर्श बका की हकीकत लिखी माहे वेद कतेब, खोले जमाने का खाबंद और कोई खोल सके ना वेद। किसी को भेद खोलने का अधिकार नहीं था। अब जैसे अपने भी लक्ष्मी जी का दृष्टांत दिया, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि विष्णु भगवान को तो पता ही नहीं था। तो लोग प्रश्न करते हैं कि जब पता नहीं था तो वे ध्यान कैसे करते थे? विष्णु को पता था, अक्षर की 5 वासनाओं को पता है कि पारब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत कौन है, क्योंकि वो परमात्मा के पड़ोसी हैं, अक्षरधाम से आए हैं। और परमात्मा ने उनको हुक्म दे करके संसार में भेजा है कि तुम जाकर के दुनिया को, लोगों को मेरी साक्ष्य देना, मेरे बारे में बताना। वो 5 अक्षर की आत्मा जिसमें कबीर जी हैं, शिव जी हैं, विष्णु भगवान हैं, सुखदेव मुनि हैं, वो आकर के हमको साक्ष्यां देते हैं। कबीर जी ने परमनाम की साक्ष्य दिए नहीं दिए? तो ये हमारे साक्षी हैं। पर विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को क्यों नहीं बताया? तो स्कूल में एक टीचर है, उसका बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता है, तो पेपर तो मास्टर बनाता नहीं बनाता है। पेपर को किसने बनाया? मास्टर ने। मास्टर को पता है, परंतु अपने बच्चे को वो पेपर बता सकता नहीं है। अगर बता देगा तो पेपर लीक हो गया, ये बात जाहिर हो जाएगी, तो उस मास्टर की नौकरी। तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का सीक्रेट पॉइंट है कि टीचर अपने बच्चे को बता सकता नहीं है। इस तरह से 14 लोक में परमात्मा के बारे में जो बातें लिखी थी वो स्वयं परमात्मा आकर के खोलेंगे। खुदा की गवाही खुदा देवे, इसलिए किसी को राइट्स नहीं था बताने का, इसलिए विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को नहीं बताया। अब चौपाई कहती है होत फुरमाया हक का, परमात्मा ने अपनी ब्रह्म सृष्टियों के लिए जो बातें लिखवा करके भेजी थी, अब उनका स्पष्टीकरण स्वयं परमात्मा कर रहे हैं। जो किया खुलासा, इसलिए जो बातें लिखी थी, प्रॉब्लम कहाँ है, विडंबना कहाँ है? वेद शास्त्र कहीं से कोई गलत नहीं है। जो भी वेद शास्त्र जो कछु कहे वेद ने, सोई कहे कतेब। वेद कहे ब्रह्म एक है तो कतेब कहे एक हक। वेद कहे 14 लोक है तो कतेब कहे 14 तबक। कोई शास्त्र कहीं से गलत नहीं है। महामती प्रहलाद जी कहते हैं जिन जानो, शास्त्रों में नहीं कुछ, शास्त्रों में है सब कुछ। पर पार का ज्ञान न होने से लोगों ने उन बातों को पढ़ा और अपनी अपनी बुद्धि लगा करके अपनी मत ले साधु बोले, सो शब्द भय अपार, सकल शब्द को अर्थ न सूझे, यावल सुपन धुतार। विडंबना कहाँ हो गई? दुनिया के लोगों ने पढ़ा,
पर पार का ज्ञान ना होने से उन संकेतों को अपनी अपनी बुद्धि से अटकल के द्वारा, अंदाज के द्वारा संसार में जाहिर कर दिया। देवों पर वेद आया, असुरों पे आई कुरान, मूल मायने उल्टाए के जाहिर किया कुफरान। संसार में कुफरान खड़ा कर दिया, वास्तविकता नहीं बताई गई। महामती प्राण जी कहते हैं अटकलें केम पामसो पार। परमात्मा को अधूरे ज्ञान के द्वारा, अंग्रेजी में कहावत है कि लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस। हिंदी बोलते हैं अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान कैसा होता है? एक खेडूत था, किसान था, वो गर्मी के दिन थे तो वो घास काटने गया और घास काटते काटते वो हंसिया होता है लोहे, लोखंड का, लोहे का, वो खेत में छोड़ के आ गया। 1 घंटे आराम किया और बाद में खेतर में गया तो वो हंसिया उठाया तो हंसिया कैसा था? गरम। अब उसने छुआ तो हंसिया गरम था। बेचारा खेडूत था, उसको लगा बाप रे मेरे हंसिया को तो बुखार चढ़ाया है, मारे हंसिया ने ताव આવી ગયો છે। એટલે वो हंसिया को लेकर डॉक्टर के पास गया। बोलो डॉक्टर साहब શું થઈ ગયો છો? આ મારો હંસિયાને તાવ આવી ગયો છે। अब डॉक्टर तो समझ गए कि बेचारा खेडूत है। बोले कोई बात नहीं, चिंता मत करना, इसको खेत में वापस ले जाओ और रस्सी से बांध के कुएं में थोड़ी देर लटका देना 5 मिनट, फिर निकाल लेना, ताव ठीक थी जैसे। अब उसने वो कुएं में लटका दिया, अब पानी में डूबा, हंसिया का बुखार उतर गया। वो खेडूत ने कहा ये तो बहुत अच्छी दवाई मिल गई बुखार उतारने की। 1 महीने बाद धर्म पत्नी को बुखार चढ़ा। बोलो बोले डॉक्टर के पास ले जाने की शू जरूरत है, आपने दवाई तो अपने जानिए छे। धर्म पत्नी को रस्सी से बांधा, कुएं में उल्टा लटका दिया। डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर से भी થઈ ગયું છે। अरे मूर्खानंद, हमने तुमको हंसिया के बुखार उतारने की दवाई बताई थी, तूने पत्नी पर इस्तेमाल कर दी। तो इस तरह से दुनिया के लोगों ने ऐसे अंदाज लगाया। तो परमात्मा स्वयं आएंगे और खुदा की गवाही खुद खुदा देंगे। तो वेद शास्त्रों में सब बातें लिखी, जैसे रामायण में लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरही पारा। अब चपाई पढ़ता कौन है? जो रामायण को पढ़ते हैं। तो रामायण के पढ़ने वाले भक्त किसके होते हैं? रामचंद्र जी के। तो उन्होंने क्या अर्थ लगा दिया कि कलयुग में रामचंद्र जी का नाम लेकर दुनिया भाव से पार हो जाएगी। तो भैया तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है, रामचंद्र जी कौन से युग में हुए? कलयुग में कि त्रेता में? तो तुलसीदास जी को चपाई में क्या लिखना चाहिए था? त्रेता युग केवल नाम आधार है, क्योंकि रामचंद्र जी त्रेता युग में आए हैं। चपाई में क्या लिखा है? कलयुग केवल नाम आधार है। अब किसी ने प्रसंग को देखा नहीं है। महामती प्राणनाथ जी प्रकाश हिंदुस्तानी 22 नंबर का प्रकरण है और 8 नंबर की चपाई है। आग पढ़ो तिन तेज बल को, आग पढ़ो तिन तेज बल को, आग पढ़ो तिन रूप रंग, धिक धिक पढ़ो तिन ज्ञान को, जिन पाया नहीं प्रसंग। जिन्होंने उस चपाई के प्रसंग को नहीं देखा, उनके ज्ञान को धिक्कार है। प्रसंग कहाँ का है रामायण में? राम और लक्ष्मण संवाद। तो जब सीता माता को लंका से लेके आ गए, तब लक्ष्मण जी रामचंद्र जी से पूछते हैं भैया राम आप भगवान हो? रामचंद्र जी बोले हाँ बेटा मैं भगवान हूं। तो आपने जगत के कल्याण का कौन सा काम कर दिया? राम और सीता माता को उठा के ले गया और अपन युद्ध किया, सीता माता को वापस ले आई, तो अपना पर्सनल काम है ना। आपने जगत के कल्याण का कौन सा काम कर दिया? तब राम कहते बेटा लक्ष्मण मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं परमात्मा, मैं भगवान हूं, मेरा काम जगत का कल्याण करना नहीं है। तब लक्ष्मण ने रामचंद्र जी से पूछा कि फिर प्रभु इस जगत का कल्याण कब कैसे होगा, मेरा और आपका कल्याण? तब रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते बेटा लक्ष्मण कलयुग केवल, वो पारब्रह्म परमात्मा सदित कलयुग में आएंगे, जिनका नाम लेके दुनिया भाव से पार हो जाएगी। तो जो बातें परमात्मा ने लिखवाई थी वो कौन खोल के बताएगा? जिसने लिखवाई है वही बता सकता है। जैसे
अभी हम आप लोगों को एक वर्ड बोलते हैं यहां पर, किसी को समझ में आए तो बताना, ठीक है। एक शब्द है बना जा आ अलके, ये हमने लिखा है, बना जा आ अलके। इसमें परम धाम के एक बहुत अच्छे महत्वपूर्ण स्थान का नाम है, किसी को समझ में आ सकता है? बना जा आ अलके, बताइए। रंगमहल के सामने का वर्णन है इस चौपाई के अंदर, किसी को पता है, समझ में आया? बना जा आ अलके, हाँ राइट। जमुना जी के सामने, जमुना जी पर 7 घाट बने हुए हैं, रंगमहल के ठीक सामने। बना जा आ अलके, बट नारंगी जामुन आम अनार लेबो योर केल, 7 घाटों का नाम लिखा हुआ है। अब जिसने लिखा है वही खोल के बता सकता है। तो परम धाम की जो बातें परमात्मा ने ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते लिखी थी, कहते मैं खुद आकर के उनका खुलासा कर रहा हूं। प्रकट वाणी की चौपाई है, या कुरान या पुराण, या के मगज मायने हम पास, अंदर आए के खोले प्राणनाथ। तो इन बातों को पहचान है, परमात्मा की पहचान यही है, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह, मुस्लिम को मुस्लिम की तरह, सब आप अपनी मैंने समझी जब आई इमामो आखिर। जैसे अभी हम लोग गए थे गांव तरा खास में, तो उन लोगों ने आपने अपना ग्रंथ बना लिया, तो महामती प्राणा जी ने क्या किया, तो हरजी व्यास से शास्त्रार्थ हुआ, तो हरजी व्यास से रामायण से शास्त्रार्थ किया था क्या? बोलो, हरजी व्यास काय का प्रकांड विद्वान था? भागवत का। तो काय से शास्त्रार्थ किया? भागवत से। फिर चिंतामणि जी, चिंतामणि जी कबीर पंथ के थे, तो चिंतामणि से भागवत से शास्त्रार्थ किया क्या? कबीर पंथ से किया। एक पलकते गंगजोन सी हो गो 14 से पानी, वह पानी दो पर्वत ढाके दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी तरवर बैठी बोली अमृतवाणी, उस मक्खी के मक्खन ही मिन पानी गरवानी, वह तो गर्भुण तीनों जाए और वह तो पुरुष अकेला, और कहें कबीर जो पद के बूझे सोई सदगुरु में चेला। अब उन्होंने, चिंतामणि जी कबीर पंथ के थे, अब उनको तो कबीर पंथ के कहते, बहुत से लोग होते हैं ऐसे, हम लोग भी हैं, हम लोग कहते हैं हम तो प्राणनाथ के चेला हैं, हम तो उनको धर्म को मानते हैं, और मानते पहचानते नहीं हैं, पहचानते नहीं है कहते हैं। तो चिंतामणि कबीर पंथ के इतने प्रकांड विद्वान, जिनके हजारों शिष्य थे, पर उनको भी एक चौपाई रटी हुई थी कि कौड़ी ते हीरा भयो, हीरा ते भयो लाल। पूरा भक्त, आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। अभी किसी को पता नहीं है कि ये बात कमाल के लिए क्यों कही गई है, कमाल के लिए बात क्यों कही गई कि पूरा भक्त कमाल। तो उनकी किस्सा है कि कमाल साहब थे और कबीर थे, कबीर और कमाल में 3 और 6 का आंकड़ा था, कैसा 36। कबीर साहब माया के जस्ट विरोधी, दुकान खोलते थे, रोटी निकाल ली, रोटी निकलाई, दुकान बंद। अब कब खोलना है? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। अब कमाल साहब उनके घर में पले थे, तो एक उनकी स्कूल में पढ़ने गए, एक राजा के बेटे से दोस्ती हो गई। अब राजा के बेटे से दोस्ती हो गई, तो एक दिन राजा के बेटे को कहीं बारात में जाना था, तो कमाल से बोले, भैया मित्र मेरे फ्रेंड, कल अच्छे कपड़े पहन के आना, एक शादी में चलना है। अब बेचारे कमाल साहब को जो कपड़े थे धो धा के अपने साफ करके प्रेस करा के पहुंच गए। आज वहां बारात में गए तो राजा के बेटे के साथ गए। अब राजा का बेटा कोई से परिचय कराए, मेरा दोस्त है, ये सब राजा का बेटे का दोस्त है, ऐसे कपड़े पहने। राजा के बेटे को बहुत बुरा लगा, उसने डांट दिया, बोले कमाल तेरे से कहा था अच्छे कपड़े पहन के आना, तू मेरी नाक यहाँ से कच्च करवा दी, ऐसे कपड़े पहन के आ गया। कमाल साहब रोने लगे, अरे बोले तुम राजा के बेटे हो, तुमको मेरे पिताजी के बारे में पता नहीं है,
मेरे पिताजी दुकान खोलते हैं, आज की 2 रोटी निकल गई, दुकान बंद, कल खोलेंगे। तो मेरे पास जैसे कपड़े थे वैसे पहन के आ गए, मेरी क्या गलती है। राजा के बेटे को बड़ा बुरा लगा तो लौट के आ रहे थे, तो 2 ऊंटों पर असरफियां लदी हुई थी राज खजाने में जमा होने के लिए। राजा के बेटे ने रोका, ठीक है पावती दे दी, बोले जाओ ये कमाल साहब के यहां रख करके आ जाओ। अब कमाल साहब के घर में छोटा सा घर था, आगे एक घर था, धदी आगे वाले कमरे में 2 असरफियां ऊंटों पर लदी थी। अब कमाल साहब को तो जिंदगी भर की कमाई हो गई थी, तो कमाल साहब बढ़िया अंदर जाके सो गए। अब कबीर साहब रात को आए, देखते हैं घर में बाप रे। कबीर साहब ने पैर पांचे कर लिया, वापस आ गए। धर्मपत्नी बोलती स्वामी अंदर आओ, अरे बोले नहीं पहले माया को बाहर करो। दोनों पति पत्नी में रात को 12 बजे झिकझिक होती है, कमल साहब की नींद खुलती है। क्या हो गया पापा श्री? अरे बेटा ये क्या है? अरे पिताजी ये कूड़ा कचरा नहीं है, ये धन है, धन चोरी करके नहीं लाया हूं, राजा के बेटे ने दिया है। तो कबीर साहब बोले नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम गली अति सांकरी, या में दोनों ना समाए, या तो काजल लगा लो या पिया को बसा लो। राजी बाणी में कहते हैं अरस ले या दुनिया, दोनों ना पाइए एक ठोर। दुनिया अपनी दानाई से लेना चाहे दोए, और फरेब देते हक को, सो रहे प्यारी उम्र कोई। तो कबीर साहब बोले घर के बाहर, कमाल ने समझाया, बोले देखो पिताजी ये कोई कूड़ा कचरा नहीं है कि हम कचरा के घर में डाल दें इसको। ठीक है आप कहते हो ना कि घर के बाहर हो जाए, तो सुबह घर के बाहर में कर दूंगा, अभी तो आप प्रवेश करो। कबीर जी मान जाते हैं। अब सुबह कमाल साहब उठे और गांव को लोगों को टकासेर भाजी, टकासेर खाजा, भरवा ले जा। अब भैया गांव में जिसको इतने बांटोगे तो गांव के लोग किसके गुण गाएंगे, कबीर साहब के कि कमाल साहब के? तब बन गई एक कौड़ी ते हीरा भयो, हीरा ते भयो लाल, आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल। अब राज बोलते हैं कमाल चिंतामणि जी तुमको ये पहचान है, कबीर साहब की ये पहचान है? ज्ञान से तोला जाता है। कहां कबीर का ज्ञान अक्षर की 5 वासनाओं में, परमधाम का ज्ञान जिनके पास, वो कमाल के पास संसार का ज्ञान। तो आपको पहचान नहीं है। चिंतामणि को समझाया तो महामती प्राणनाथ जी ने जो बातें लिखवाई थी वो कहते हैं अब हो फरमाया हक का जो किया खुलासा है। अब हम इसके बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। किए हादी ने जाहिर, इसने जाहिर किए अर्श बका की हकीकत। चौपाई सुंदर साथ जी अपने दिल पे लिखना है, मोमनों के दिल पे लिखा चाहिए बिना कलम। श्रृंगार ग्रंथ 3 नंबर का प्रकरण और 50 नंबर की चौपाई है। अर्श बका की हकीकत लिखी माहे वेदो कतेब, खोले जमाने का खाबंद और कोई खोल सके ना भेद। तो इस तरह से जो बातें परमात्मा ने लिखवाई थी वो खोल करके बता रहे हैं। याही मगज मुसाफ के, मगज बोलते हैं जो गुप्त बातें लिखी हैं, लिखवाई परमात्मा ने संकेतों में। संकेत कैसे होते हैं? जैसे आप लोग ने देखा होगा कहीं गवर्नमेंट कहीं सड़क हो, हाईवे सड़क हो और बगल में स्कूल बनवा दे, तो अब स्कूल में क्या होता, बच्चे होते हैं, बच्चे नादान होते हैं, ना समझ होते हैं, इंटरवल में भेड़ बकरी की तरह सड़क पर आ जाते हैं, छुट्टी में भेड़ बकरी की तरह सड़क पर आ सकते हैं। तो बच्चों का एक्सीडेंट ना हो तो सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि सड़क पर तो स्पीड ब्रेकर बनाती है और वहां 2 बोर्ड लगाती है बड़े बड़े, पर बोर्ड में ऐसा नहीं लिखती कि यहाँ पे स्कूल है और आप गाड़ी को धीरे चलाइए, ऐसा लिखा होता है। क्या होता है, उस बोर्ड पे एक सिंबल बना होता है, एक संकेत बना होता है, एक बच्चे की फोटो बनी होती है और बच्चे के पीठ पर दफ्तर मुकवा में आवे छे। अब जिस ड्राइवर ने जब आरटीओ ऑफिस गया होगा, जब लाइसेंस बनवाया होगा ड्राइविंग लाइसेंस, उस समय परीक्षा में वो संकेत पूछे जाते हैं। पर आजकल बेईमान का जमाना है, 500 रुपये दे दो आपको गाड़ी
चलाना स्टार्ट करना नहीं आती, बोलो गाड़ी की किक लगाना नहीं आती और ड्राइविंग लाइसेंस बंद करके आ जाएगा, आ गया। अब भाई साहब स्कूटर से जा रहे थे, इंटरवल हुआ, एक बच्चे को टक्कर मार दी। मास्टर साहब बाहर निकले, भाई साहब यहाँ पर स्कूल था, आपको थोड़ी गाड़ी धीरे चलानी चाहिए थी। तो चोरी की चोरी, ऊपर से सीना चोरी। वो भाई साहब बोलते हैं मास्टर साहब से, हमको सपना होता है यहाँ स्कूल से तुम्हारे बोर्ड मारबो જોઈએ, અહીંયા स्कूल से तुम्हारे बोर्ड लगावવું જોઈએ। मास्टर साहब बोलते साहब जुओ तो खरा तमे, आटला मोटा मोटा बे बोर्डो मारा छे। अब वो भाई साहब बोर्ड को भी देख करके क्या कहेंगे, कहाँ लिखा कि इसमें स्कूल है, जबकि उसी बोर्ड में लिखा है, कौन सी भाषा में लिखा है। इस तरह से दो बड़े बड़े बोर्ड, एक वेद और एक तत्व, इनमें परम धाम की ब्रह्मात्माओं के लिए संकेत लिखे हुए हैं। जिन जानो शास्त्रों में नहीं कुछ, शास्त्रों में है सब कुछ हो, पर भी क्या समझी, जिनकी अकल है तुच्छ। बातों को पढ़ा, तारतम्य ज्ञान न होने से, तारतम्य ज्ञान न होने से। जैसे भी महाराज जी ने चौपाई बोली थी, नहीं बोली थी, वो चौपाई मुकुंदास महाराज की है। निज नाम पढ़ा, निज नाम पढ़ा, तिन सब पढ़ा, सब मंत्रण का भेद। और निज नाम पढ़े, बिना पढ़ गए, खाली चारों वेद। वेद शास्त्रों का दुनिया के लोगों ने अपनी बुद्धि से कैसा अटकल अंदाज लगाया है। महामती प्रणत जी कहते हैं अटकलें केम पामसो पार। अटकल मतलब आइडिया, अंदाजा। अंदाजा कैसा होता है, एक दृष्टांत दे के हम अपने वक्तव्य को पूरा करेंगे। बड़े ध्यान से सुनना है दृष्टांत को, तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी मैं कहना क्या चाहता हूं। वेद शास्त्र कहीं से गलत नहीं है। पढ़ने वालों के पास तारतम्य ज्ञान न होने से, पार का ज्ञान न होने से वेद शास्त्र को कैसा मचका दिया गया और कैसे धर्म में विकृतियां आ गई, एक दृष्टांत देंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। दो डॉक्टर थे, हड्डी के स्पेशलिस्ट। डॉक्टर अलग होते ना, हार्ट का डॉक्टर अलग होता, कान का अलग होता, हाड़ नो डॉक्टर, इतले हड्डी का डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। दुनिया में सबसे खतरनाक है ज्ञान का गुमान। ज्ञान की विशेषता है, एक कहावत है संसार में कि जो आदमी ऊंट पर बैठेगा वो मलकेगा जरूर। इस कहावत का अर्थ है कि जिसको भी थोड़ा सा ज्ञान आ जाएगा उसे ज्ञान का घमंड आ जाएगा। जिसके लिए महामती प्रणत जी में कहते हैं छोड़ो ज्ञान गुमान को यही खाण बड़ी, भाई जो एक डारी त्यों दूजी भी डालो जला दो चतराए। तो ज्ञान का घमंड सबको होता है अपने अपने ज्ञान का। तो दो डॉक्टर थे, दोनों को हड्डी स्पेशलिस्ट थे और दोनों को अपने अपने ज्ञान का बड़ा घमंड था। दोनों एक बार शाम को छत पे घूम रहे थे, तो देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, कोई ऑटो रिक्शा वाला होगा, चलाता होगा, तो उसकी नजर किस पे होगी, किस पे होगी, सवारी पर। किसी के हाथ में थैला और बैग दिखेगा तो आबू छे तुम्हारे बैठू छे होनी होगी। तो जैसे वो पालिश करने वाला बैठा होता तो उसकी नजर किस पे होती है, बूट पे, भैया पालिश कराबू छे। ट्रेन में आपकी चेन बैग टूट गई तो चेन लगाने वाली की नजर काय पे होती है, बैग की टूटी चेन दिखी भैया चेन लगवा लो। तो डॉक्टर की नजर किस पे होगी, पेशेंट पर नहीं होगी। तो एक आदमी दूर से लंगड़ा के चल रहा था, लंगड़ा के चल रहा था, दोनों डॉक्टरों की नजर एक साथ पड़ी उसके ऊपर। बोलो, दोनों डॉक्टरों ने देखा। अब देखो विवाद शुरू होता है। पहला डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से बोलता है, बोले डॉक्टर साहब मुझे 30 साल करते करते हो गए हड्डी जोड़ते जोड़ते, मुझे इतना अनुभव हो गया है कि जो आदमी सामने से लंगड़ा के चल रहा है ना, मैं बगैर एक्सरा उतराए बता सकता हूं किसकी कहां की हड्डी टूटी है। बोलो कोई डॉक्टर बता सकता है? अभी आपकी हड्डी टूट जाए ना, यहां से बिल्कुल सी हिलती हो, पता है टूट गई, फिर भी डॉक्टर पहले पट्टा नहीं चढ़ाएगा, पहले कहां भेजेगा। और ये डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं कि बगैर एक्सरा उतराए मैं बता सकता हूं कि कहां की हड्डी, और वो भी किससे,
वो भी किससे, एरा गैरा नत्थू केरा से नहीं, एक हड्डी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से। डॉक्टर साहब बोले, यार डॉक्टर साहब ऐसा होता तो नहीं है, फिर भी चलो हम माने लेते हैं कि आप बगैर सूरत बता सकते हो कहाँ की हड्डी टूटी। बोले बताओ कहाँ की टूटी है। तो वो पहला डॉक्टर बोला, इसके लगड़ाने से पता चलता है कि इस आदमी के घुटने की हड्डी टूटी है। अब वो भी डॉक्टर था, उसने बड़ी गौर से देखा। बोले डॉक्टर साहब आपका आइडिया बिल्कुल गलती है। आपका आइडिया, आप 30 साल पुराने डॉक्टर हूं, मुझे 35 साल हो गए, मुझे भी 35 साल का अनुभव है। मेरा अनुभव कहता है कि इस आदमी के घुटने की हड्डी नहीं टूटी, इसकी तो एड़ी की हड्डी टूटी है। दोनों डॉक्टरों में जंग छिड़ गई। बोलो, पहला डॉक्टर बोलता नहीं घुटने की हड्डी टूटी है, दूसरा बोलता है नहीं एड़ी की हड्डी टूटी है। अब दोनों डॉक्टरों में 500 रुपए की शर्त लग गई। अब भैया निर्णय कौन करेगा? या तो एक्सरे मशीन, या तो एक्सरे मशीन करेगी, या फिर वो आदमी कर सकता है। क्योंकि अगर घुटने की हड्डी टूटी होगी तो घुटने में दर्द होगा, और एड़ी की हड्डी टूटी होगी तो। इतने बेचारा वो आदमी धीरे धीरे लंगड़ा लंगड़ा के चलते चलते पास में आ गया। अब दोनों डॉक्टरों में 500 रुपए की शर्त लग गई थी। दोनों डॉक्टर नीचे उतरे और उसको रोका। बोले भाई साहब हमारा एक निर्णय कर दो। वो बेचारा गांव का आदमी था, उसने नीचे से ऊपर तक देखा। बोले डॉक्टर साहब आ तमारो मैटर छे, તમે લોકો ડોક્ટર છો અને હું તો ગાંવનો અંગૂઠા છાપ છું। તમારી મેટર में હું શું કરું છું? आपके मैटर में मैं क्या निर्णय दे दूं? तब दोनों डॉक्टर बताया कि भाई साहब आप मेरे मैटर में निर्णय दे सकते हो। बोले कैसे दे सकते हैं? बोले हम दोनों ने शर्त लगाई है। आप लंगड़ा के चलते थे तो ये डॉक्टर साहब कहते कि आपके घुटने की हड्डी टूटी है, और मैं कहता हूं कि एड़ी की हड्डी टूटी है। ये तो निर्णय आप कर सकते हो कहाँ की हड्डी टूटी है। उनको बड़ा गुस्सा आया, उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया। बोले डॉक्टर साहब ना हमारी घुटने की हड्डी टूटी, ना हमारी एड़ी की हड्डी टूटी, तुम दोनों की आंखें फूटी, हमारी तो चप्पल की पट्टी टूटी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। चप्पल की पट्टी टूटी थी और डॉक्टर ने अपना अपना अंदाज लगा लिया। इसी तरह से पार ब्रह्म परमात्मा क्षतीत शैल्य द्वैत हैं, धाम है, लीला करते हैं। मोहम्मद साहब को महराज हुआ, उन्होंने बताया कि परमात्मा की सूरत है, कैसी है? तो उन्होंने कहा अमृत सूरत है, घुंघराले वाले। उसी बात को चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम निविरातम स्वरूपम सद्दानंदम निर्विकार सनातनम। पर दुनिया आज तक परमात्मा को निराकार कर रही थी। वेद को पढ़ने वाले परमात्मा को, परमात्मा कैसा है? बोले शून्य है, निरंजन है और निराकार है। और कतेब को पढ़ने वाले कह रहे थे परमात्मा बेसब्बी बेनमून और बेचगुन है। इस संसार में विवाद पैदा कर दिया गया था। परमात्मा है, रोज बोलते हो स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल रूल खोल देखने ना नूर जमाल फिर महबूब जी आवत हृदय किया किन्ने तेरा कौल फैल ए हाल। पर राज्य को पता था पढ़ोगे पर विश्वास मानोगे नहीं, समय अभाव है। रास किताब का पहला नंबर का प्रकरण, रास किताब का पहला नंबर का प्रकरण, पहले नंबर में 55 बराबर 55 नंबर चौपाई અને 56 નંબરની ચોપાઈ છે। એ બે ચોપાઈઓમાં રાજ્યમાં તમે એક લાફો ઠોકે છે। જે વ્રમ સૃષ્ટિઓ છે પરમાત્માની ઓળખાણ નથી કરતા એને રાજ્ય દાખલો આપ્યો છે। જ્યારે દીવે ટાલ્યો સુન સુહાગ ત્યારે પતંગ પામ્યો વૈરાગ કે ઝંપાવે ઓલવે આગ કે કાયા નો કરે। બીજી ચોપાઈ શું છે? જુઓ, રાજ્ય બ્રહ્મ સૃષ્ટિ કે જુઓ जीव तणीय रीत नामू के अंधेर प्रीते पर तमे हजू नहीं उलक्या अमारो धनी श्री अक्षरातीत। तो पार ब्रह्म परमात्मा क्षतीत हैं, लीला करते हैं,
धाम है, 25 पक्ष में ब्रह्म विचरण करते हैं, संसार में जाके आप भूल जाओगे। इसलिए परमात्मा ने अपनी बात का कोई दूजा देवे साख, यूँ हल्के हल्के देत गए, मैं साख पाई कई लाख। बात हमारी है, परमात्मा है, परम धाम है, 25 पक्ष हैं, आनंद का स्वरूप है। हम ब्रह्मात्मा इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। परमात्मा हमारे लिए आए हैं, हमको लेके जाएंगे, हमको इन बातों पर विश्वास नहीं है। धनी धनी रे आओसी, आगमी करते रे पुकार, सो सरताई मिली आए करो दीदार। परमात्मा आएंगे, वेद कतु जो बातें लिखी हैं खोल करके दुनिया के लोगों को बताएंगे। जो वेद शास्त्रों को खोल के बता दे वही कौन होंगे? पार ब्रह्म परमात्मा अक्षर अतीत होंगे। हिंदुओं को हिंदुओं की तरह, मुस्लिम को मुस्लिम की तरह, सब आप अपनी मैंने समझी। जब आई माम आकर वेद वाला मिल गया वेद से, कतेब वाला मिल गया कतेब से, रामायण मिल गया रामायण से, भागवत वाला मिल गया तो भागवत से। इस तरह से जो बातें परमात्मा ने लिखी थी स्वयं आकर के खोल करके बताएंगे। चपाई हो गई, दोहरा दो, समय हो गया होगा। याही मगज मुसाफ के, याही मगज मुसाफ के, ये होत फुरमाया हक का, ये होत फुरमाया हक का, जो किया खुलासा ए, जो किया खुलासा ये, किए हादी ने जाहिर, किए हादी ने जाहिर, याही मगज मुसाफ के, याही मगज मुसाफ के। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।